मैं बाजू में खड़ा था। क्या हुआ था? मैं ऑटो में से पैसेंजर उतारा था और ये मेरे सामने घटना हुई। ये जो कॉलेज का था ना वो ब्लॉक, उसके ऊपर प्लेन आया और मेरे सामने क्रैश हुआ और मैंने देख के मैं भगा वहाँ से। आवाज आई क्या देखा? वहाँ वो जोरदार आवाज़ आई, वो धमाके जैसी। मैं बाजू में खड़ा था। क्या हुआ था? एक मिनट। रुको क्या हुआ था बताइए। मैं ऑटो में से पैसेंजर उतारा था और ये मेरे सामने घटना हुई है। और क्या देखा आपने? मैंने देखा कि ये जो कॉलेज का था ना वो ब्लॉक, उसके ऊपर प्लेन आया और मेरे सामने क्रैश हुआ और मैंने देख के मैं भगा वहाँ से। जोरदार आवाज आई क्या देखा? वहाँ वो जोरदार आवाज़ आई, वो धमाके जैसी 2-3 बार आवाज़। और जैसे मैं भगने लगा तो मेरे पीछे आग आ गई थी और मैं 2-3 बार गिरा। मेरे छाती में भी ईंटों लगी है। मैं मार अपना जीव बचा के भागा हूँ वहाँ से। तो वहाँ पर आग भी लग गई थी, उसके बाद धमाके की भी आवाज आई, क्या अफरा तफरी भी मची थी? आज धमाके की आवाज़ आ रही थी और जैसे लाल गोले और ब्लैक कलर के गोले वो ऐसे उड़े न, जैसे अक्के फैलाते उड़े। आपको तो पहले यकीन भी नहीं हुआ होगा कि ऐसा कुछ प्लेन का है। नहीं, मैंने प्लेन देख लिया था, कैश हुआ, मैं समझ गया था कि अपना जीव बचाओ। मैंने सब समझ लिया, मैं पूरे होश में वहाँ से भगा था। बहुत ही अच्छे और मन मिलाऊ व्यक्ति थे और उन्होंने सभी के साथ दोस्ती थी उनकी। पर्टिकुलरली जो एयरफोर्स और नेवी ऑफिसर्स थे। पिताजी हैं अब सिर्फ, उनकी माताजी 3 साल पहले बस गई। तो हर एक जो सोसाइटी में इवेंट होता था उसमें वो बहुत ही पार्ट लेते थे। यहाँ पे रहते थे, जब फ्लाइंग में नहीं रहते थे, यहाँ पे रहते थे, तो वो और उनके पिताजी हाजिर रहते थे और सोसाइटी के इसमें भाग लेते थे। हम जो सोसाइटी के रहिवासी हैं, ये बेसिकली जलवायु विहार, दैट इज एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर्स की संस्था है। हम ही सब ये फ्लाइंग प्रशिक्षण, फ्लाइंग पायलट्स और कमर्शियल पायलट बहुत ही यहाँ पे रहते हैं और हमारी उनसे मुलाकात होती रहती है। तो हमें इस बारे में बहुत दुख है कि हमारे अच्छे पायलट जो सुमित अग्रवाल और हमारे साथ दररोज बातचीत करते थे, घूमते थे, वो अब चल बसे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और हम अब उनसे बात करना हमारा तो दूर ही रहा, पर अभी उनसे मिलना भी हमें अस्तित्व नहीं है। यही बस हमें बहुत दुख है इस बात का। और सारी जलवायु। हाँ, सुमित जी का फैमिली बैकग्राउंड क्या था, घर में कौन कौन है और कैसी स्थिति है घर की? ये हमने पहले ही बताया था कि उनके पिताजी हैं अब सिर्फ, उनकी माताजी 3 साल पहले बस गई, 3 साल पहले चल बसी। उनकी बहन बात सुनकर, और वो आगे की जो खबर है या उनके शरीर के मृतावेश वगैरह, ये जो मिलने के डीएनए के बाद मिलना है, क्या हुआ है, ये सब पता करने के बाद ही आगे का एक्शन वो लेंगे। तो अभी सब्रवाल साहब की बहन, कैप्टन सब्रवाल साहब की बहन अभी यहाँ पे है जलवायु में, उनके पिताजी के साथ। सर, लास्ट मुलाकात जो है सुमित जी से आपकी कब मुलाकात हुई थी सर? ये जो है एज अ पर्सन के तौर पे कैसे याद करें? लास्ट मुलाकात हमें 3-4 दिन पहले हुई थी, जब वो अहमदाबाद जाने वाले थे लंदन फ्लाइट लेने के लिए। उन्होंने काफ़ी लोगों को बता दिया था कि वो अहमदाबाद अभी जा रहे हैं आज के दिन और वहाँ से लंदन फ्लाइट करेंगे। की बात थी कि वैसे काफ़ी जलवायु लोगों को पता था कि वो
अहमदाबाद से फ्लाइट ले रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट। एज अ पर्सनालिटी कैसे याद करेंगे सर सुनील जी को? एज ए पर्सनालिटी वो बहुत ही अच्छे मन मिलाऊ व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे और मन मिलाऊ व्यक्ति थे, और उन्होंने सभी के साथ दोस्ती थी उनकी, पर्टिकुलरली जो एयरफोर्स और नेवी ऑफिसर्स थे उनके साथ, और हर एक जो सोसाइटी में इवेंट होता था उसमें वो बहुत ही पार्ट लेते थे। जब यहाँ पे रहते थे, जब फ्लाइंग में नहीं रहते थे, यहाँ पे रहते थे, तो वो और उनके पिताजी हाजिर रहते थे और सोसाइटी के इसमें भाग लेते थे, और सोसाइटी में उनका इतना ये रहन सहन मिल गया था कि अब उनकी याद आएगी तो उनका अभाव हमें रहेगा कि भाई अब सुमित जी यहाँ पे नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में। अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट 171 में 245 से ज्यादा जो यात्री थे उनका दुखद हादसे में निधन हो गया, और उन्हीं में से मुंबई के पवई स्थित जलवायु विहार, जहां पर हम इस समय स्थित मौजूद हैं, यहीं पर पायलट सुमित सबरवाल रहा करते थे अपने परिवार के साथ। उनके परिवार में बुजुर्ग पिता हैं जिनकी उम्र लगभग 90 साल हो गई है, DGCA के एक सीनियर ऑफिसर पद से वो रिटायर हुए हैं। एक बहन है जो दिल्ली में रहा करती थी, और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वो यहाँ पर आए हैं। परिवार फिलहाल इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो हादसा हुआ है उसके बाद DNA टेस्टिंग के साथ बाकी जो प्रोसेस है उसके लिए परिवार से संपर्क किया गया है। जो करीबी फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पर इस सोसाइटी में रहते हैं, सुमित को काफी गम के साथ याद कर रहे हैं, क्योंकि कैप्टन सुमित बेहद ही मिलनसार, अच्छे और टैलेंटेड पायलट के तौर पे जाने जाते थे। 8000 घंटों से भी ज्यादा का उनका फ्लाइटिंग आवर्स का एक्सपीरियंस रहा है, और यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि जाने से 3 दिन पहले उन्होंने परिवारजनों को बताया था, अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताया था कि वो अहमदाबाद रवाना होने वाले हैं और अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट जाने वाली है। लेकिन ये जो बात थी वो अक्सर जब भी रवाना होते थे तो परिवार वालों के साथ इसे डिस्कस करते थे, तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बार जब वो ये बात कह कर गए तो उसके बाद ये दुखद जो खबर है वो सामने आई। उसके बाद से पूरे परिवार के साथ साथ इस सोसाइटी जलवायु विहार, जो डिफेंस की एक सोसाइटी कही जाती है मुंबई की, इस समय गम का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। मैं बाजू में खड़ा था, मैं ऑटो में से पैसेंजर उतारा था और ये मेरे सामने घटना हुई। ये जो कॉलेज का था ना वो ब्लॉक, उसके ऊपर प्लेन आया और मेरे सामने क्रैश हुआ और मैंने देख के मैं भगा वहाँ से। आवाज आई क्या? वहाँ वो जोरदार आवाज आई, वो धमाके जैसी।